लेकिन एक बात तो जरूर है, जितनी भी कलेक्शन बताई जा रही है वो फैंस को ना पच नहीं रही है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान। जाट का फाइनल 4 डे का कलेक्शन आ चुका है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बुलडोजर, क्रैकमैन या फिर हमारा देसी हल्क काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है, लेकिन उतना नहीं कर रहा जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उसका मेजर रीजन रह रहा है आईपीएल की वजह से काफी ज्यादा लोग थिएटर्स तक जा नहीं रहे हैं, बिकॉज घर बैठे आप आईपीएल देखते रहते हैं, चाहे फोन पे देख लें, चाहे आप अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे, कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन ये मूवी देखने के लिए तो थिएटर्स तक जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात तो जरूर है, जितनी भी कलेक्शन बताई जा रही है वो फैंस को ना पच नहीं रही है। फैंस को ऐसा लग रहा है कि कलेक्शन थोड़ी कम बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी उल्टी हो गई है। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि मैक्सिमम जो प्रोड्यूसर्स है ना, वो थोड़े फेक नंबर्स बता देते हैं, जैसे कि हुआ था गेम चेंजर के साथ। इस साल की फर्स्ट मेजर रिलीज रही थी गेम चेंजर, और उसका फर्स्ट डे नंबर्स जो बताए थे प्रोड्यूसर ने, वो बताए थे 186 CR। लेकिन जैसे उसके रिव्यू आए थे, जनरल पब्लिक से भी आप ले लीजिए, ऐसा कहा जाता है ना कि हम रिव्यूज ऐसे कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते नहीं, लेकिन जो एक्चुअल जो जनरल पब्लिक थी, उन्होंने भी कहा था कि मूवी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है और उतने फुटफॉल्स भी नहीं थे जितना बड़ा नंबर बताया गया था। ये तो बिल्कुल ही हाइट्स था, बिकॉज जो एक्चुअल ट्रेड नंबर थे वो थे 51.25 CR ग्रोस। मतलब ज्यादा नंबर्स नहीं आए थे, 40 CR के आसपास उन्होंने अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु में कमाया था। तो 186 CR और 51 CR में बहुत ही मेजर डिफरेंस है, डबल से भी मतलब ट्रिपल कह सकते हैं, इतना ऊपर उन्होंने नंबर बता दिया था। तो ये तो हुआ बिल्कुल बहुत ही बड़ा फेक कलेक्शन। उसके बाद आई थी बैडएस रवि कुमार, उसका तो और भी हाल खराब हुआ। लोगों ने काफी ज्यादा बोला था यार इंटरेस्टिंग मूवी है, उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कमाएगी, 1000 करोड़ का बिजनेस होगा। लेकिन उसका ओवरऑल बिजनेस ही 11.5 CR का रहा, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं रहा था। 20 करोड़ के बजट में बनी थी, अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई वो मूवी। तो ये मूवी उन्होंने भी ऐसा कहा था कि हमने अपना बजट तो रिकवर कर लिया है, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेड फिगर्स थे वो थे 11.5 CR ओवरऑल अभी तक की उसकी कमाई। सेम वे लास्ट ईयर जो आई थी सिंघम अगेन, 350 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन धीरे धीरे बजट कम कर दिया गया था, बिकॉज लोगों को उतनी ज्यादा मूवी पसंद नहीं आई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, 250 करोड़ के आसपास बना है, और बिजनेस इन्होंने दिखाया था कि हमने 400 करोड़ कमा लिए हैं। लेकिन इनका जो फर्स्ट डे कलेक्शन था ना, वो काफी कम था और बहुत ही मेजर डिफरेंस था ट्रेडर के नंबर्स का और प्रोड्यूसर्स के नंबर का। प्रोड्यूसर्स ने बताया था कि फर्स्ट डे कलेक्शन हमारा 65 CR नेट रहा है, वेरएस जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने कहा 43.5 CR ग्रोस रहा है, मतलब टैक्स वगैरह मिला के। तो यहाँ पे भी बहुत ही मेजर डिफरेंस रहा उनकी कलेक्शंस के बीच में। सेम वे आई सिकंदर इस साल, जो अभी भी चल रही है थिएटर्स में, उसके साथ भी यही हो रहा है। उतने फुटफॉल्स नहीं है जितने बड़े बड़े नंबर बताए जा रहे हैं। उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने 8 अप्रैल को ऐसा अनाउंस किया कि हमने 200 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग नंबर्स पे जाए, जो ट्रेडर्स का नंबर है उनके नंबर्स पे जाते हैं, तो इन्होंने कमाए नेट इंडिया में 109 के आसपास। सो 109 और 200 करोड़ के बीच में 100 करोड़ का फर्क आ जाता है। वर्ल्ड वाइड भी अगर आप इसका कलेक्शन इंक्लूड कर लेते तो 200 करोड़ तब भी ज्यादा, बिकॉज उतने लोग थिएटर्स में आ ही नहीं रहे। अभी भी जो इसके शोज चल रहे हैं ना, एक तो 2 से 3 शोज ही हो गए, जैसे पहले बहुत सारे शोज थे, अब 2 या 3 शोज ही रह गए, जिसमें 4 से 5 लोग देखने आ रहे हैं। तो इतना बड़ा नंबर जो ये दिखा रहे हैं उतना नहीं है। ऑल्दो सलमान खान की मूवी डेफिनेटली इतना कमाई लेती, चाहे फ्लॉप मूवी भी हो। लेकिन इस बार क्या हुआ ना, सिकंदर बहुत ही ज्यादा लोगों ने इग्नोर करी है, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। ऑल्दो आज ही सलमान खान ने अपनी फोटो शेयर करी है, जिसमें उन्होंने दिखा दिया है कि मैं वापस आऊंगा और प्रॉपर्ली अपने आप को तैयार करके। आई थिंक इस बार वो फैंस की बात को समझ गए हैं कि फैंस उनसे क्या चाहते हैं। मतलब कुछ भी ना, वैसा नहीं कि आप कुछ भी करोगे तो चल जाएगा, वो टाइम नहीं रहा। अब फैंस को कुछ अच्छा चाहिए, और सलमान खान का नाम जुड़ाओ तो और भी अच्छा चाहिए। अब इतनी सारी बातें जो मैंने आपसे बताई हैं, उसका रीजन ये है कि एटलीस्ट मैडॉक फिल्म्स और माइथ्री मूवी मेकर्स ना फेक नंबर्स बिल्कुल नहीं दे रहे। जैसे कि लास्ट मैडॉक फिल्म्स की रिलीज रही छावा, खैर उसने तो बहुत अच्छा बिजनेस किया, लेकिन उससे पहले आई थी स्काई फोर्स। वो चाहते तो स्काई फोर्स का भी नंबर बहुत बड़ा कर करके दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने रियल नंबर से दिखाए और बताया कि 176 CR का बिजनेस ही हमने किया है। ऐसा नहीं हुआ कि भाई हमने बोल दिया कि हाँ मैं अपने बजट से बहुत ज्यादा ऊपर कमा लिया, डबल कमाई कर लिए, नहीं। वेरएस छावा का तो ओरिजिनल नंबर चल ही रहा है कि 800 करोड़ तो वो क्लियर कर चुकी है। अब जहां छावा की बात हो रही है, तो ये भी बता देते, छावा के OTT रिलीज के बाद काफी सारे लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि यार ये मूवी ना
थिएटर में देखनी चाहिए थी। ये एक्चुअली थिएटर लाइक ही मूवी है जैसे कि है जाट। एंड सेम वे जैसे छावा को लेकर लोग रिग्रेट कर रहे हैं ना, ऐसे ही जाट को लेकर भी रिग्रेट करेंगे, बिकॉज गाइज ये मूवी थिएटर में देखने लायक है, आप इसको थिएटर में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं माई3 मूवी मेकर्स, जैसे कि मैंने बताया वो फेक नंबर्स नहीं देते, इस मूवी के भी रियल नंबर्स ही दे रहे हैं। जिस तरह से मतलब क्रेज है सनी देओल का, तो वो भी बता सकते थे कि हाँ हमने डबल ट्रिपल फिगर्स अपने ले लिए, नहीं ऐसा नहीं, वो जैसे फिगर्स है वैसे ही बता रहे हैं। सबसे ज्यादा बिजनेस इस मूवी ने संडे को किया था 14 CR का। सेम डे मैंने दोबारा ये मूवी देखी और मैंने बहुत एंजॉय किया, बिकॉज मैं देखने गई थी रात के 10 बजे का शो और आधे से ज्यादा थिएटर भरा हुआ था और लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। मुझे लगता है मूवी धीरे धीरे अपनी मतलब पेस पकड़ के रखेगी, बहुत ज्यादा नहीं कमाएगी लेकिन बहुत कम भी नहीं कमाएगी, बिकॉज ऑफ IPL। डे 1 पे इसने कमाया था 9.5 CR, डे 2 थोड़ा ठंडा रहा, 7.5 के आसपास आया, थर्ड डे 9.5 के आसपास आया, एंड संडे तो जैसे मैंने बताया 14 करोड़ का बिजनेस इसने किया। एंड सेम वे मंडे थोड़ा टेस्टिंग डे था, मंडे गवर्नमेंट हॉलिडे था, लेकिन प्राइवेट वाले जितने भी लोग हैं वो तो जाते ही, जैसे स्कूल्स भी खुले हुए थे, ऑफिस भी खुले हुए थे, लेकिन तब भी उसका कलेक्शन 7.5 CR आया है। इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था काफी कम आएगा, पर अच्छा नंबर आ गया। सेम वे आज भी मुझे लगता है ये मूवी ना मतलब 7-8 के आसपास कमा सकती है, बिकॉज लोगों का इंटरेस्ट इसमें बन रहा है। सो थिएटर की मूवी है, थिएटर में जाके जरूर देखो, बिल्कुल मत मिस करो, नहीं तो छावा की तरह रिग्रेट करोगे। सो कुछ मूवीज के बारे में मैंने आपको बता दिया जिन्होंने अपने फेक नंबर्स बताए थे। आप लोग के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी मूवी थी जिसने अपने नंबर्स बहुत ही ज्यादा फेक बताए थे? मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।